सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो अंत तक अवश्य देखिए। माता सती की कथा और शक्तिपीठों का संपूर्ण विवरण। माता सती की कथा भारतीय पौराणिक ग्रंथों में उल्लिखित एक अत्यंत प्रेरणादायक और गहन महत्व रखने वाली कथा है। ये कथा केवल भगवान शिव और माता सती के प्रेम की कहानी नहीं है, बल्कि यह भक्ति, त्याग और शक्ति की अद्वितीय मिसाल भी है। माता सती के शरीर के अंग जहाँ जहाँ गिरे, वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई, जो आज भी श्रद्धालुओं के लिए महान आध्यात्मिक केंद्र हैं। इस लेख में हम माता सती की पूरी कथा और शक्तिपीठों के विस्तृत विवरण पर प्रकाश डालेंगे। माता सती की कथा। माता सती का जन्म। माता सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं। दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और उन्हें सृष्टि के निर्माण का दायित्व सौंपा गया था। दक्ष ने भगवान शिव को पसंद नहीं किया, क्योंकि शिव साधारण रूप से जीवन जीते थे और सांसारिक सुख सुविधाओं से दूर रहते थे। माता सती भगवान शिव की महान भक्ति और तपस्या से प्रभावित थीं। उन्होंने शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। दक्ष यज्ञ और माता सती का बलिदान। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। हालांकि उन्होंने भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। इसके बावजूद माता सती अपने पिता के यज्ञ में जाने की इच्छुक थीं। भगवान शिव ने उन्हें ये कहकर रोका कि बिना बुलाए जाना उचित नहीं होगा, लेकिन माता सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गईं। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर माता सती ने देखा कि उनके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया है और यज्ञ में उनका कोई भाग नहीं रखा। ये देखकर माता सती अपमानित और आहत हुईं। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण उन्होंने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपना जीवन त्याग दिया। भगवान शिव का क्रोध और माता सती का पुनर्जन्म। माता सती के बलिदान से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने गणों और वीरभद्र को यज्ञ को नष्ट करने का आदेश दिया। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर जाकर दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद भगवान शिव ने माता सती के जले हुए शरीर को अपने कंधे पर उठाया और तांडव नृत्य करने लगे। शिव के इस तांडव से पूरी सृष्टि संकट में आ गई। भगवान विष्णु ने अपनी सुदर्शन चक्र का उपयोग करके माता सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। 51 शक्तिपीठों का विवरण। माता सती के शरीर के विभिन्न अंगों के गिरने से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इन शक्तिपीठों का अपना धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। 1. कामाख्या शक्तिपीठ असम। अंग माता की योनि। महत्व। ये शक्तिपीठ माँ की मूल शक्ति का प्रतीक है। यहाँ हर साल अम्बुवासी मेले का आयोजन होता है। देवी कामाख्या। भैरव उमानंद। 2. कालिका शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल। अंग माँ का दाहिना पैर। महत्व। ये शक्तिपीठ तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है। देवी कालिका। भैरव नकुलेश्वर। 3. वैष्णो देवी शक्तिपीठ जम्मू और कश्मीर। अंग माता का वक्षस्थल। महत्व। माता वैष्णो देवी की गुफा हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करती है। देवी वैष्णवी। भैरव काल भैरव। 4. ज्वालामुखी शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश। अंग माता की जीभ। महत्व। यहाँ माता की ज्योत स्वयं जलती रहती है। देवी ज्वालामुखी। भैरव अनादिनाथ। 5.
कालीघाट शक्तिपीठ कोलकाता, पश्चिम बंगाल। अंग, मां की उंगली। महत्व, ये स्थल तंत्र साधकों के लिए विशेष महत्व रखता है। देवी, देवी काली। भैरव, नक्षत्रनाथ। 6, हिंगलाज शक्तिपीठ बलूचिस्तान, पाकिस्तान। अंग, माता का ब्रह्मरंध्रा सिर। महत्व, ये शक्तिपीठ दुर्गम क्षेत्रों में स्थित है और यहाँ पहुँचना एक चुनौती है। देवी, देवी हिंगलाज। भैरव, भीमलोचन। 7, अमरनाथ शक्तिपीठ जम्मू और कश्मीर। अंग, माता का कंठ। महत्व, ये स्थान भगवान शिव के पवित्र अमरनाथ गुफा के पास स्थित है। देवी, देवी महाकाली। भैरव, तांडवेश्वर। 8, तारा तारिणी शक्तिपीठ उड़ीसा। अंग, माता का स्तन। महत्व, ये शक्तिपीठ मां तारा देवी को समर्पित है। देवी, देवी तारिणी। भैरव, खरभानंद। 9, विंध्यवासिनी शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश। अंग, माता का पैर। महत्व, ये स्थल मां विंध्यवासिनी के निवास के रूप में प्रसिद्ध है। देवी, देवी विंध्यवासिनी। भैरव, काल भैरव। 10, अमरकंटक शक्तिपीठ मध्य प्रदेश। अंग, माता का घुटना। महत्व, ये स्थल नर्मदा नदी के उद्गम स्थल के पास स्थित है। देवी, देवी नर्मदा। भैरव, महेश्वर। अन्य शक्तिपीठों का विवरण। 51 शक्तिपीठों में से कुछ अन्य प्रमुख शक्तिपीठ हैं। त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ त्रिपुरा। श्रीशैम शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश। मणिपुर शक्तिपीठ मणिपुर। हरिद्वार शक्तिपीठ उत्तराखंड। पंचसागर शक्तिपीठ बिहार। चिंतपूर्णी शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश। महालक्ष्मी शक्तिपीठ महाराष्ट्र। शक्तिपीठों की महिमा और भक्ति का महत्व। शक्तिपीठ न केवल धार्मिक केंद्र हैं, बल्कि आत्मा और शरीर की शुद्धि के स्थल भी हैं। हर शक्तिपीठ की अपनी ऊर्जा और आध्यात्मिक वातावरण है, जहां भक्तों को अपनी सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। प्रसाद और पूजा। शक्तिपीठों में विशेष प्रकार के प्रसाद अर्पित किए जाते हैं, जैसे नारियल, लाल चुनरी, फूल और मिठाई। भक्ति और साधना। यहाँ तांत्रिक पूजा, मंत्र जाप और विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। यात्रा की कठिनाई। कुछ शक्तिपीठ दुर्गम स्थानों पर स्थित हैं, लेकिन श्रद्धालु अपनी आस्था के बल पर इन कठिनाइयों को पार कर लेते हैं। माता सती की कथा और शक्तिपीठों का महत्व हमारी संस्कृति और धर्म का अभिन्न हिस्सा है। ये स्थल न केवल भक्ति के प्रतीक हैं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति के केंद्र भी हैं। भक्तों की सच्ची श्रद्धा और भक्ति से यहाँ सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शक्तिपीठों की यात्रा एक आध्यात्मिक अनुभव है, जो जीवन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है।